मेरे प्यारे बच्चों और हमारे दर्शकों, जितने भी भाई बंधु हैं, सबको साई संदेश में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए मेरे बच्चों, चलिए आज जानते हैं कि क्यों दिया था तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप। आइए इस संदेश में, साई संदेश में आज जानते हैं कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था। आइए जानते हैं मेरे बच्चे। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। मेरे बच्चों, उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर से नहीं हार सका। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए आप, लेकिन हमारी मदद जरूर करे प्रभु। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। मेरे बच्चों इस कथा को ध्यान से सुनो। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख में और उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि
मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है मेरे बच्चों। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है मेरे बच्चों। तो आप बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ आप प्रेम से बोलिए राधे राधे, और प्रेम से बोलिए ओम शय राम, ओम शय राम, ओम शय राम। राम कृष्ण हरि। धन्यवाद मेरे बच्चों।